हेलो बच्चों, क्लास 7th में अनमोल वचन पुस्तक में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है नैतिक शिक्षा में परोपकार। चलिए आइए इस कहानी को, प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में एक कंचन अंगी नाम का एक हिरणों का राजा था। अपने 500 हिरणों के साथ रहता था। कंचन अंगी की खाल सोने की जैसी थी, वह बहुत सुंदर था। उन दिनों काशी में देवदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसे शिकार करने का बेहद शौक था। वह प्रतिदिन शिकार करने जाता और किसी न किसी जीव जंतु को मार कर लाता था। शिकार करने के लिए वह अपने राज्य के निवासियों को भी ले जाता था। जो व्यक्ति उसके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर देता था, वह उसे कड़ा दंड भी देता था। इन सब बातों से प्रजा बहुत दुखी थी। कुछ समय बाद प्रजा के लोगों ने सोचा, यदि किसी तरह से जंगल के सभी हिरणों को बाहर ले जाएं और उन्हें किसी उपवन में कैद कर लें, तो फिर उन्हें रोज रोज अपने काम छोड़कर राजा के साथ शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। लोग अपने हाथों में डंडे लाठियां लेकर जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने शोर मचा के हिरणों को डराया। उन्हें देखकर हिरण डर गए और भागने लगे। भागते भागते वे जंगल से बाहर आ गए। लोगों ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें एक उपवन में कैद कर दिया। प्रजा के कुछ लोग राजा देवदत्त के पास गए और बोले, महाराज, हम जंगल के सारे हिरणों को एक उपवन में कैद कर लिया है हमने। अब आपको जंगल के लिए रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने उनकी बात सुनी और उन्हें बहुत खुशी हुई। अगले दिन ही राजा उपवन में गया और उसने वहां कंचन अंगी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, पर मुझे रोज एक हिरण खाने के लिए चाहिए। अतः प्रतिदिन एक हिरण मेरे महल में स्वयं आ जाना चाहिए। इतना कहकर राजा चला गया। अगले ही दिन एक हिरण प्रतिदिन राजा के पास महल में जाने लगा। एक दिन एक हिरण की बारी थी। उस हिरनी का बच्चा कुछ ही दिनों का था। वह डरते डरते अपने राजा कंचन अंगी के पास गई और बोली, श्रीमान, आज महल में जाने की मेरी बारी है। मेरा एक बच्चा है जो अभी केवल 15 दिनों का। यदि मैं मर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा? वह भी मर जाएगा। कंचन अंगी ने हिरनी की बात बहुत ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, तुम जाकर अपने बच्चे की देखभाल करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करूंगा। कंचन अंगी ने सोचा, यदि यह जीवन दूसरों के काम ना आया तो बेकार है। प्राणी को दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मुझे स्वयं ही हिरनी के बच्चे की जान बचानी चाहिए। इतना सोचकर वह स्वयं राजा के महल की ओर चल दिया। महल के द्वार के पास पहरेदार ने उसे देखा तो राजा को सूचित कर दिया, महाराज, आज आपके भोजन के लिए एक बहुत ही सुंदर हिरण आया है। उसकी खाल सुनहरी है। देवदत्त ने पहरेदार की बात सुनी तो स्वयं हिरण को देखने आया। उसकी खाल सुनहरी है। देवदत्त ने सुनी तो वो उस हिरण को देखने आया। कंचन अंगी को वहां देखकर वो बोला, कंचन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें न मारने का वचन नहीं दिया था? तुम जाओ और दूसरे हिरण को भेज दो। महाराज, आज हिरणी की बारी थी। वह मर जाती तो उसका नवजात शिशु भी मर जाता, जो केवल 15 दिनों का है। माता के मरने के बाद उसकी देखभाल कौन करता? इसलिए मैं स्वयं आया हूं। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। देवदत्त को कंचन अंगी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह कंचन कितना महान है। मैंने तो ऐसा प्राणी मनुष्यों में भी नहीं देखा जो किसी दूसरे के लिए अपने जीवन की बलिदान करने को तैयार है। ये हिरण नहीं देवता है। देवदत्त की आंखें खुल गई। उसने कहा, कंचन, मैं तुम्हें और उस हिरणी को जीवन दान देता हूं, पर महाराज, दूसरे हिरणों का क्या होगा? कंचन ने पूछा, अच्छा, जाओ, मैं उन्हें भी जीवन दान देता हूं। राजा ने उत्तर दिया, मैं आज से हिरण नहीं बल्कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। राजा की आज्ञा से सभी हिरण मुक्त कर दिए गए। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से कंचन के त्याग और परोपकार की भावना को देखकर देवदत्त जैसे क्रूर राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया। याद रखो, सभी जीवों पर दया करो। प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर का निवास है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको ज्ञान बुद्धि दे, ताकि आप दूसरों के काम आ सको। परोपकार करने वाला ही सच्चा मनुष्य होता है। ईश्वर भी उसी से ही प्यार करता है।
जीवन मूल्य बच्चों इसका ये कि हमें कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैप्टर इतना सरल है कि इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सारी की सारी इसकी एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।